देखिए, इन लोगों को नियुक्ति कम और जालसाजी ज़्यादा करना है। इन लोगों को आतंकवादी की तरह व्यवहार करके बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ पूरे बिहार का गरिमा समाप्त कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को खत्म कर रहे हैं। ऐसा है कि ये क्या कहते हैं, क्या करेंगे, घंटे घंटे इनका मन बदलता है। और यह बात सत्य है कि ये माल प्रैक्टिस के फेरा में तमाम लोग लगे हुए हैं और बिहार के नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। फिर से पुनः एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, किया जा रहा होगा और इस तरह के माल प्रैक्टिस हो रहे हैं। हम लोग भी नजर रख रहे हैं और एक बड़ा संघर्ष का न्योता नीतीश सरकार दे रही है। बिहार में जिस तरीके से पहले शिक्षक नियुक्ति हुई थी या फिर अब जाकर शिक्षक नियुक्ति हो रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर सवाल तो उठ ही रहे थे, अब सेकंड फेज की बहाली को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। एपीयरिंग कैंडिडेट अलग मौका मांग रहे हैं। ऐसे में जो पोस्टिंग का खबर निकल के सामने आ रही है, इसको लेकर जीतनराम मांझी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे नीतीश सरकार पर और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से पोस्टिंग किया जा रहा है बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को, उनको शहरों में कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी जा रही है और ऐसे में पैसे भी लिए जा रहे हैं। तमाम विषयों को लेकर हम आज पहुंच गए हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम विषयों पर, विसंगतियों पर चर्चा करेंगे। नवल जी, जिस तरीके से बिहार में फर्स्ट फेज की बहाली हुई, उसको लेकर तो सवाल उठाए ही जा रहे थे, अब सेकंड फेज की बहाली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी जो एपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, फर्स्ट फेज में मौका दिया गया था, लेकिन सरकार कुछ नहीं कह रही है, विभाग कुछ नहीं कह रहा है। देखिए, इन लोगों को नियुक्ति कम और जालसाजी ज़्यादा करना है। इन लोगों को आतंकवादी की तरह व्यवहार करके बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ पूरे बिहार का गरिमा समाप्त कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को खत्म कर रहे हैं। स्कूलों को जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों को, वो लगभग आने वाला 50 साल तक के लिए, पीढ़ी के लिए ये ख़त्म कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पे निश्चित रूप से पूरे लोकतांत्रिक समाज में इसमें बात होनी चाहिए। नियोजित शिक्षकों को बाहर करने की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि प्रावधान उनको लेकर अलग निकाला जाए, क्योंकि जो बहाली आई थी उसमें यह नहीं कहा गया था कि नियोजित शिक्षक शामिल होंगे, लेकिन सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसा ये नहीं लिखा गया था उस पर कि नियोजित शिक्षक इस बहाली में नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा है कि ये क्या कहते हैं, क्या करेंगे, घंटे घंटे इनका मन बदलता है। और यह बात सत्य है कि ये माल प्रैक्टिस के फेरा में तमाम लोग लगे हुए हैं और बिहार के नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। फिर से पुनः एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। माल प्रैक्टिस की आपने बात की, ऐसे में जीतनराम मांझी ने भी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, नीतीश सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, बाहर के अभ्यर्थी जिस तरीके से इस बहाली में शामिल हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को शहरों में पोस्टिंग दिया जा रहा है। ऐसे में उनसे मोटी मोटी रकमें ली जा रही है, लिया जा रहा होगा और इस तरह के माल प्रैक्टिस हो रहे हैं, हम लोग भी नज़र रख रहे हैं। और एक बड़ा संघर्ष का न्योता नीतीश सरकार दे रही है। ये सब कुछ शांत हो जाए, छठ उठ पूजा, उसके बाद एक बड़ा संघर्ष शिक्षक करेंगे और तब इन लोगों को ईंट से ईंट बजाएंगे। बेतिया से खबर निकल के आई सामने, एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पर स्कूल नहीं है, जो अपना योगदान शिक्षिका देने आई है उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो झोपड़ी में नजर आ रही है अपना योगदान देने आई वो शिक्षिका। कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई इनके पास समय नहीं है, कोई इनके पास योजना नहीं है। ये सिर्फ आंख मूंद के ये भेड़िया धसान शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ ये कर रहे हैं और इनका मकसद है पुराने शिक्षकों का डिस्टर्ब करना। जो इनके अंतस कलह में है वो हम लोग समझते हैं और इनको जो चाहते हैं होने वाला नहीं है, ये इनको बता दें। तमाम विसंगतियों को समाधान करने की मांग करेंगे नवल किशोर यादव? निश्चित रूप से करना ही, मांग नहीं करेंगे, करना ही होगा, वरना फिर नीतीश की आंख से नींद गायब हो जाएगी। देखिए, समाधान करना होगा, नहीं तो नीतीश कुमार के आंख से नींद गायब हो जाएगा। अभ्यर्थी काफी परेशान है, चिंतित है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों के साथ जो नीतीश सरकार कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या कुछ कह रहे थे एपीयरिंग कैंडिडेट को लेकर, शिक्षक बहाली को लेकर, सेकंड फेज की बहाली को लेकर आपने सुना है नवल किशोर यादव की तमाम प्रतिक्रिया। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।